बदलाव की बात संगठन के भीतर से उठी है। संजय सरावगी को टिकट नहीं मिले, इसकी कोशिश अगर हम कहें तो 3 चुनाव से हुई, ये तीसरा चुनाव। हम अगर यह कहें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संगठन के कुछ लोगों ने भीतरघात तक करने की कोशिश की। भीतरघात की बावजूद संजय सरावगी जीते। ये इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि संजय सरावगी नहीं तो क्यों। सिर्फ एक ही छोटा सा जवाब मिलता है कि लगातार 5 बार से विधायक हैं, अब नए को अवसर मिलना चाहिए। कि इतने वरिष्ठ भाजपा के नेता संजय सरावगी हैं, फिर भी उनको पार्टी ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। जनता संजय सरावगी से नाराज नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा में है और हम दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु शेखर पाठक के साथ हैं। उम्र भले इनकी कम दिख रही है, लेकिन पत्रकारिता में इनका कोई जवाब नहीं। पटना से चलकर हम दरभंगा पहुंचे हैं और हमारा प्रयास है कि हम यह जानना चाहते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में या चुनाव को लेकर दरभंगा की जनता क्या सोचती है, कौन दरभंगा का अगला विधायक बनने वाला है और कौन जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचने वाला है। साल 2005 में संजय सरावगी पहली बार दरभंगा नगर सीट से चुनाव जीतते हैं। 5 में 2 बार, 10, 15 और 20 में लगातार हैट्रिक मारते हैं और जीत दर्ज कर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। 6 महीने पहले उनका प्रमोशन होता है। बिहार कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें मंत्री बनाया जाता है। लेकिन 6 महीने पहले इसी दरभंगा के लोगों का कहना था अब संजय सरावगी नहीं चाहिए। तो नवेंदु भैया से सीधे सवाल करेंगे, क्या संजय सरावगी को टिकट मिलने जा रहा है? क्या बीजेपी एक बार फिर से संजय सरावगी पर विश्वास करने जा रही है? और अगर संजय सरावगी नहीं तो कौन कौन लोग हैं जो बीजेपी से दरभंगा नगर विधानसभा सीट से टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं? रोशन जी, आपने 3 प्रश्न एक साथ मुझसे कर दिए। पहला प्रश्न है कि जनता क्या चाहती है। देखिए, दरभंगा की जनता बड़ा कमाल की जनता है। अगर इस नज़रिए से बात करें, यहाँ की जनता को बहुत कुछ नहीं चाहिए। यहाँ की जनता को तो बुनियादी सुविधाएं चाहिए ही। मूल उनकी जो भावना है वो एक स्नेह संपर्क चाहती है, एक ऐसा राजनेता चाहती है जो उनके साथ खड़ा हो। और यही वजह रही कि संजय सरावगी लगातार 5वीं बार विधायक बने। और जब पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिस समय जदयू और भाजपा का गठबंधन टूटा, उससे पहले आपको ध्यान होगा कि जाले के विधायक जीवेश कुमार को मंत्रालय में स्थान दिया गया। और शहर के जितने भी प्रबुद्ध जो राजनीतिक समझ रखते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में सम्मिलित रहते हैं, उनके बीच में एक हताशा का भाव था कि इतने वरिष्ठ भाजपा के नेता संजय सरावगी हैं, फिर भी उनको पार्टी ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। खुद को लोग ठगा महसूस कर रहे थे। इस बार साल 2020 की बात है, जब एनडीए गठबंधन वापस सत्ता में आती है, जीवेश जी को मंत्री बनाया जाता है जी। और उसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले गए। इसको कई रूप से लोगों ने कई तरीके से अपने अपने ढंग से व्याख्या भी किया, लेकिन वो दूसरा पक्ष है। जनता संजय सरावगी से नाराज़ नहीं है। हम जो देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे नाराज़गी नहीं है, क्योंकि ये चर्चा कई जगह आपको सुनने को मिल जाएगी कि परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका जवाब अधिकांश लोग नहीं देते। संजय सरावगी नहीं, क्यों? हम भी अपने क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि संजय सरावगी नहीं तो क्यों। सिर्फ एक ही छोटा सा जवाब मिलता है कि लगातार 5 बार से विधायक हैं,
अब नए को अवसर मिलना चाहिए। विकास की जहाँ तक बात है, पूरे प्रदेश में विकास हुआ। आप राजद शासनकाल को अगर याद करें तो चीज़ें इस कदर बदल गई हैं कि आज उसको याद भी लोग नहीं करना चाहते। जिन सड़कों पर आप 1 से 1.5 घंटे में अपनी बाइक से पहुंच जाते हैं, उन सड़कों पर सुरक्षित जा पाना नामुमकिन सा था। सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, शहर में भी काम हुआ। बदलाव की बात संगठन के भीतर से उठी। संजय सरावगी को टिकट नहीं मिले, इसकी कोशिश अगर हम कहें तो 3 चुनाव से हुई, ये तीसरा चुनाव। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि साल 2015, साल 2020 में भी ऐसे प्रयास जी हो जी चुके जी हैं? 2015 में वह प्रयास थोड़ी सी चर्चा में आई, बात खत्म हो गई। 2020 में इसको बड़ा सा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि इनको बदला जाए, इनका इस बार टिकट कट जाएगा। अगर यह कहें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संगठन के कुछ लोगों ने भीतरघात तक करने की कोशिश की। भीतरघात की बावजूद संजय सरावगी जीते। यह सीट आपको ब्राह्मण बहुल सीट है, शहर बुद्धिजीवियों का सीट माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। बावजूद हम यह देखते हैं कि यहाँ संजय सरावगी का जो सकारात्मक पक्ष अगर आप देखें तो कई नेता हैं, कई अभिनेता हैं जिनको छोटे छोटे बच्चे भी नाम से जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी छोटे छोटे बच्चे पहचानते हैं। दूसरे अगर शहर में नेता कोई है वो संजय सरावगी है, जिसको छोटा सा बच्चा भी अगर वो बगल से गुजरे और पूछे आप बेटा कौन जा रहा था, वो यह नहीं बताएगा कि ये मंत्री बने या विधायक ही है, संजय सरावगी जा रहे हैं। तो एक इतना चर्चित और नोन फिगर बन जाना इनके लिए फायदेमंद। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि काम के मामले में संजय सरावगी का कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि 5, 10, 15, 20 लगातार उन्हें टिकट मिल रहा है। सवाल ये है कि अगर 90% मानकर चलते हैं कि संजय सरावगी अगर उनका टिकट कटता है तो बीजेपी से कौन उम्मीदवार है? पहली बात तो हमको उसकी उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि हम इस कालखंड में देख रहे हैं मंत्रालय भी इनको मिला, संगठन में इनकी भूमिका बड़ी है। आप अगर गौर करके देखें तो प्रदेश भाजपा की जो राजनीतिक एक कोर कमेटी अघोषित जो कोर कमेटी है, जो विचार करती है, कुछ निर्णय लेती है, कुछ योजना बनाती है, उसमें किसी न किसी रूप में आपको यहाँ के विधायक की भूमिका दिख जाएगी। और लोग मानते भी हैं, राजनीतिक प्रेक्षक मानते भी हैं कि इसी वजह से इनको मंत्रालय में इस बार, और अहम मंत्रालय जन जुड़ाव से भी है और भी दृष्टि से आप कह सकते हैं कि बहुत खास मंत्रालय इनको दिया गया है। और ये काम भी अपना जैसा कर रहे हो तो उसका मूल्यांकन सरकार करेगी, जनता करेगी। अगर इनको टिकट नहीं दिया जाता है तो भाजपा की जो सत्तारूढ़ दल में है, और नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह बीजेपी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कब किसे सड़क से उठाकर लोकसभा, राज्यसभा भेज दे, बिहार विधानसभा भेज दे, और कब किसका टिकट काटकर उसे संगठन में भेज दे, हम और आप मान के चलते कि 90% संजय सरावगी है, लेकिन बीजेपी में कुछ भी कहना मुझे लगता है असंभव है। हाँ, निश्चित ही ये बात तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें साबित भी हो चुका है। आप दरभंगा की धरती देख रहे हैं, जहाँ एक अर्श से फर्श पर लोग कैसे गए, फर्श से अर्श पर कैसे गए, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए संजय सरावगी को टिकट पार्टी किसी कारणवश नहीं देती है तो कई दावेदार हैं। इसमें 1-2 नाम कहना मुश्किल है, क्योंकि लंबे समय से भाजपा की यहाँ सीट रही है, विनिंग कैंडिडेट रहे हैं। तो इसमें कई लोग हैं, अंकुर गुप्ता हैं जो महामंत्री भी थे, पार्टी संगठन में भी अहम भूमिका निभाई। आपको मनीष जायसवाल हैं। इस बार के दावेदार में, चूँकि पिछले बार राजद से शहर में चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं और चर्चा है आप अमरनाथ गामी भी इसके लिए प्रयास करेंगे या करते होंगे। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है या इस तरह का कोई उनका बयान भी नहीं है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा कोट नहीं कर सकते आधिकारिक रूप से, लेकिन वो भी प्रयास करेंगे अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो। उसके बाद आप देखें तो मेयर का जो चुनाव हुआ था, डिप्टी मेयर का, इस बार पहली बार तो संगठन ने प्रत्याशी को सीधे पद के लिए चुना। उसमें भी कई नाम है जो
सड़क पर खुद को विधायक के रूप में प्रस्तुत करते रहे, ऐसे भी लोग हैं। आपको चाहेंगे कि आप वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और बालेंदु झा, तो बालेंदु झा, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच में एक चर्चित चिकित्सक हैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, उनकी भी होर्डिंग आपको दिखेगी, उनकी भी गतिविधि शहर में बहुत दिखेगी। डॉक्टर साहब सबके हैं। हाँ, डॉक्टर साहब सबके हैं। ये एक जुमला सा बन गया है शहरवासियों के बीच, तो कोशिश तो हमको उनकी भी दिख रही है। को बता दें कि इस साल 1 जनवरी के दिन दरभंगा के जगह जगह पोस्टर लगते हैं जिस पर लिखा रहता है कि डॉक्टर शुक्ला सबके हैं। नवेंदु जी उसी डॉक्टर शुक्ला के बारे में बात कर रहे हैं। जी, अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए। तो डॉक्टर शुक्ला भी उसमें, उनका भी नाम है। महिलाएं भी कई प्रयासरत हैं, क्योंकि संगठन ने एक निर्णय लिया है कि हम महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाएंगे, मानक तय कर रखा है। तो कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। एक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताऊं कि एक दवा व्यवसायी है, वो भी कैंडिडेट के रूप में खुद को देख रही है। नहीं लेंगे तो ये दर्शकों के साथ धोखा होगा। नहीं, उनका नाम अगर ऐसा है तो दर्शकों को मैं बता दूं, क्योंकि हम संभावित सूची पर बात संभावित सूची की बात कर रहा हूं। तो उसमें संगीता शाह हैं, बड़ी चर्चित प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, और जो ड्रग एसोसिएशन है जिला का, उसमें भी अहम भूमिका महिला होने के बाद भी उन्होंने निभाई, और एक पहचान खुद अपनी बदौलत बनाई है, संगठन में भी काम किया है। आप एक उम्मीदवारी और थी जो कि खत्म हो चुकी है, धर्मशिला गुप्ता, जो राज्यसभा पार्टी ने उनको भेज दिया है। और भी नाम अगर आप देखें तो कुछ ग्रामीण इलाके के भी लोग हैं जो इस कोशिश में हैं। कुछ विधायक भी हैं भाजपा के, सिटिंग MLA हैं, जो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र बदले और वो शहर से लड़े, दरभंगा शहर से लड़े। ऐसे उनकी गतिविधि भी उस तरह की नज़र आती है। शहर के मामले में ज़्यादा वो एक्टिव दिखते हैं। इसका मतलब है कि शराबी जी को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, राजनीति में तो आपको हर समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सिर्फ काम करने से आपको सही समय पर सही चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन भाजपा ने इसको गलत भी साबित किया। कई ऐसे कार्यकर्ताओं को ज़मीन के नीचे से ऐसा लगता है खोद के निकल के सामने रखा है, और वो सही निर्णय भी साबित हुआ है। तो हमको लगता है कि कई नाम हैं। जिलाध्यक्ष भी आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, वो भी शहर में है। शहर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो कुछ ब्राह्मण भी इस पर दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि ये सीट जाति के आधार पर कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं चुनती है। अगर चुनती तो संजय सरावगी विधायक नहीं होती। 5 बार की बात छोड़ दी, क्योंकि उनकी जाति की संख्या कितनी है? महज 5000 से 10,000। उनकी पार्टी की जो छवि है, उनका व्यक्तिगत जो काम किया हुआ है, उनका जो परिचय बना है, जो उनकी एक आभा मंडल बनी है, उसके कारण से उनको लगातार 5 बार से सिर पर बिठा कर रखा है शहर के वोटरों ने। ऐसा अगर नहीं होता तो शहर के रहने वाले और प्रतिष्ठित, आपको याद होगा पूर्व मंत्री नागेंद्र झा के पुत्र, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मदन मोहन झा, और उस समय वो कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, महज 5 से 10,000 वोट में सिमट गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, उतना हमको ये ध्यान है कि संजय सरावगी का जो जीत का मार्जिन, वो उस साल उस चुनाव में सबसे ज़्यादा था। 3रे स्थान या 4थे स्थान पे थे। नहीं, स्थान दूसरा ही था, हमको जैसा ध्यान आ रहा है। वो RJD और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी थे, दूसरे ही स्थान पर थे। लेकिन दोनों हार जीत का अंतर जो था, वो RJD के जितने भी उम्मीदवार थे उनसे बहुत ज़्यादा था। RJD की बात चली, साल 2005 में संजय सरावगी पहली बार विधायक बनते थे। 2000 में RJD के सुल्तान अहमद यहाँ से विधायक हुआ था। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि महागठबंधन में यह RJD हो जाएगी। RJD से ही अली अशरफ फातमी यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है और यादवों की भी संख्या काफ़ी ठीक ठाक है। अगर महागठबंधन में हम ये मानकर चले कि यह RJD की सीट है, तो बीजेपी का लेखा जोखा हमने समझ लिया। RJD से कौन? क्योंकि 15 में मिट्टू खेड़िया खड़े होते हैं, 20 में अमरनाथ गामी जो कि बीजेपी से आते हैं वे खड़े होते हैं, और बीजेपी में अब अमरनाथ गामी की घर वापसी हो चुकी है। तो अब RJD की ओर से टिकट का भावी उम्मीदवार है। देखिए, अगर शहर की बात मैं कर रहा हूँ, शहर में अगर अनिश्चितता की बात करेंगे तो भाजपा से ज़्यादा अनिश्चित हमको RJD दिखता है। कारण
आप गौर करके देखिए 2000 से लेकर 2020 तक जितने चुनाव हुए आरजेडी ने प्रति चुनाव अपने उम्मीदवार बदल दिए। जी। बिट्टू खेरिया जो ओम प्रकाश खेरिया पूर्व महापौर भी रहे दरभंगा नगर निगम के, वो चुनाव हारे। 2015 में जदयू आरजेडी के गठबंधन में हारे, और जबकि बहुत कम फासले से। एक समय तो ऐसा था कि आरजेडी के उम्मीदवार एक जीत की ओर अग्रसर हो गए थे। लग रहा था कि संजय सराफ की पहली बार हार जाएंगे। और शहर में तो कई जगह ढोल नगारे भी बजने लगे थे। राजद समर्थक और जो उनके गठबंधन के समर्थक लोग हैं वो सड़क पर उतर आए थे खुशी में। परिणाम के लिए अंतिम राउंड तक हमें और आपको इंतजार करना पड़ा था। और जानकारी मिलने के बाद भी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई तब तक खुद को भरोसा दिलाना मुश्किल था कि परिणाम है। और वो मार्जिन हमको लगता है कि सबसे कम रहा शहर के जीत का। उसके बाद चर्चा चली, प्रयास किया, अभी तो हालांकि आरजेडी में नहीं है, बद्रीपुर में वो एकदम मजबूत दावेदार थे। बीच में पार्टी ने अमरनाथ गामी को टिकट दे दिया। अब अमरनाथ गामी है नहीं, फातमी की वापसी हो गई है। उस नज़रिए से राजद मजबूत दिखता है, लेकिन राजद में राजद माई समीकरण को लेकर खेल रहा है, खासकर वक्फ बिल के बाद। जिस तरह से मुसलमानों का रुझान आरजेडी की ओर आया है, उससे साफ लगता है कि हाँ वो पूरी तरह से अपने पुराने जो उसकी राजनीतिक पुरानी ज़मीन है उसी पर वो बैटिंग करने की तैयारी में दिख रही है। इसमें भी कई दावेदार हैं। आपको राजद के एक मान लीजिए ओम प्रकाश खेरिया तो दावेदार हैं ही। अगर महिला को टिकट मिलता है तो उनकी पत्नी भी मेयर रह चुकी है। वो राजनीतिक गतिविधि उनकी दिखती नहीं है, लेकिन अगर संभावित में हम माने तो मान सकते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो इस नज़रिए से देखें तो एक राकेश नायक जो कि कोशिश में लगे हुए हैं। मेयर के चुनाव में भी उन्होंने प्रयास किया था, डिप्टी मेयर के चुनाव में। और उसके बाद आप देखें तो एक मैं नाम पूरी तरह से विस्मरण कर रहा हूँ, एक नगर के अध्यक्ष हैं, नगर का जिला अध्यक्ष है, गोप करके कुछ नाम है, गोपाल कुमार गोप या कुछ ऐसा ही नाम। वो भी अपनी दावेदारी के मूड में। आपको एक भोलू यादव है, शहर के ये क्षेत्र में ही आते हैं और वो भी इसके लिए प्रयासरत हैं। लगातार उनकी गतिविधि दिख रही है। इस नज़रिए से देखें तो कई चेहरे आरजेडी में भी हैं। किसको मिलेगा यहाँ कहना मुश्किल। वो तो तय है, लालू जी और तेजस्वी का आशीर्वाद जिसे मिलेगा उसे ही मिलना है। प्रशांत किशोर जगह जगह घूम रहे हैं, दरभंगा खासकर मिथिला क्षेत्र में, और उन्होंने तय कर लिया कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है, एनडीए को उखाड़ देना है और तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देना। तो प्रशांत किशोर की पार्टी से क्या यहाँ पर कोई है जो टिकट का प्रबल दावेदार हो, जो प्रयास कर रहा हो? देखिए, कल ही एक दिन पहले ही प्रशांत किशोर की एक सभा हुई है मनीगंज। भीड़ काफ़ी थी। भीड़ के पैमाने पर अगर उसको मापिएगा तो भीड़ अच्छी, वो सफल आयोजन था भीड़ के पैमाने पर। लेकिन भीड़ और वोटिंग दोनों दो चीज़। कई बार हम लोगों ने इसे प्रत्यक्ष देखा भी है। प्रशांत किशोर का फैक्टर चर्चा में तो आ गया, इसमें कहीं दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है वो चर्चा में तो आ गया। शहर में अभी उस तरह के कोई दावेदार सामने नहीं है। उनके जिलाध्यक्ष के नाम पर बिल्टू सहनी है, जो एक स्कूल के चर्चित स्कूल के निदेशक भी हैं। आपको एक शोएब खान है, मोहम्मद शोएब खान, जो वो भी स्कूल के भी डायरेक्टर हैं, संचालक है। हाँ, डायरेक्टर हैं। उनका भी नाम उछल रहा है। बहुत ज़्यादा नाम इसमें नहीं दिख रहा है। अभी कई लोग हैं, कई आपको चिकित्सक हैं उनके साथ शहर के, उनके कार्यक्रमों में दिखते हैं। कई प्रोफेसर उनके कार्यक्रमों में दिखते हैं। तो दावेदारी राजनीतिक दृष्टि से तो यही दो चार दिखती है। चलते चलते अंतिम सवाल, आपने प्रशांत किशोर की पार्टी से 2 मुसलमान उम्मीदवार किए, लेकिन आज जब हम दरभंगा में घूम रहे थे, यहाँ के लोगों का साफ कहना था आरजेडी का उम्मीदवार या बीजेपी का उम्मीदवार जीते, या जदयू के अगर होता है तो जदयू का उम्मीदवार जीते, मुसलमान नहीं चाहिए। तो क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर मुसलमान कैंडिडेट को लाकर रिस्क लेंगे? अंतिम सवाल। हमको लगता है कि जिस तरह से उनकी गतिविधि हम देखते हैं, उनके सभाओं में उनके वक्तव्य को हम देखते हैं, हमको लगता है कि वो रिस्क लेंगे। जीत पाएंगे? यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए
तो जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये थे नवेंदु शेखर पाठक, दरभंगा के पत्रकार हैं, और दरभंगा विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ संभावित चर्चाएं हो रही है, क्या हो सकती है, जिसको लेकर इन्होंने हमें डिटेल में बताया। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विधानसभा पर चर्च करेंगे और आपके लिए अंदर की बातें लेकर आएंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।